राज्य मंत्री गौतम टेडवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गौतम टेडवाल ने अजान की आवाज सुनते ही अपना भाषण रोक दिया। बीच में ही अपने भाषण को उन्होंने रोक दिया। मंच पर कलमा भी पढ़ा है। तो ये बड़ी अहम जानकारी गौतम टेडवाल की वीडियो से जुड़ी हुई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गौतम टेडवाल ने अपने भाषण को बीच में रोककर कहा कि सभी धर्म का सम्मान करो, यही हमारी संस्कृति है। इतना ही नहीं, वीडियो में मंत्री ने कलमा भी पढ़ा, उसका अर्थ भी समझाया। तो बीजेपी जिस तरह से कहती है कि सर्वधर्म हिताय सर्वजन सुखाय, और मंच पर कलमा पढ़ते हुए गौतम टेडवाल नजर आए हैं, तो वो भी सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबका सम्मान करो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, ये बात मोदी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, पर केवल सुनने वाले सुन नहीं रहे। अगर ये बात सुन लेंगे तो ये सुन नहीं रहे। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, गलत कह रहा हूं। तो राजगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री गौतम टेडवाल ने यह बयान दिया। उसके बाद वीडियो वायरल हो गया। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने जनसभा के दौरान अजान सुनकर अपना भाषण रोक दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभिनव बरोलिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं में जिस तरह से होड़ मची हुई है, उनके दिल में कुछ और है, जुबान में कुछ और है, जो बाहर निकल कर आ ही जाता है, सब जानते हैं। बीजेपी की सोच तोड़ने वाली है, लड़ाई करने वाली है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलाती है, बीजेपी नफरत की बात करती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, हम संतुष्टीकरण पर विश्वास रखते हैं। बीजेपी की रीति नीति सबके सामने है। नेताओं के दिल में क्या है और बाहर क्या है, ये सब जानते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ने की बात करती है, सभी धर्मों को लेकर चलने की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई की बात करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच तोड़ने की होती है, लड़ाई करवाने की होती है। हम लगातार एक ही बात करते हैं कि ये देश मोहब्बत से चलेगा और भाजपा नफरत की बात करती है। अच्छी बात है, अगर अच्छा संदेश जनता के बीच में जा रहा है तो इसमें कोई कोताही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीति और नियत स्पष्ट है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति है, तुष्टीकरण हम किसी का नहीं करते, संतुष्टीकरण सबका। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। हमारी विचारधारा कोई नई नवेली नहीं है, जो है सो सबके सामने है। अब कौन कार्यकर्ता कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति सबके सामने है। हम कोई तुष्टीकरण की राजनीति स्वीकार नहीं करते। तो गौतम टेडवाल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत BSTV पर। सबसे पहला सवाल डॉक्टर केशवानी जी आपसे ही है। जिस तरह से ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ काम करती है। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वधर्म सम्मान की बात इस दौरान कही है वीडियो में, जो तेजी से वायरल हो रहा है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बयान इससे पहले जब वायरल हुए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय की उसी लाइन को, लकीर को मोटी करते हुए नजर आए। अब राज्य मंत्री गौतम टेडवाल अगर सेकुलरिज्म का पाठ अगर पढ़ाते हुए ऐसे नेताओं को नजर आ रहे हैं, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, बटोगे तो कटोगे जो योगी जी का नारा है, जो योगी जी ने कहा है या कैलाश जी ने कहा है या भाजपा कहती है, तो निश्चित रूप से हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हम जातों में हिंदू को बांटना नहीं चाहते। ये तो कांग्रेस है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और हम लोग तो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास
और सबके विश्वास को लेकर हमारी सरकारें काम करती हैं। जो हमारी जन कल्याण की योजनाएं हैं, केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, हम कहीं किसी में भेदभाव करने का काम नहीं करते। अगर हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन में सीता को कनेक्शन दिया है तो सलमा को भी दिया है। अगर हमने पीएमआई के मकान अगर राम को दिए हैं तो रहीम को भी दिए। हम किसी भी योजना में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। और मध्य प्रदेश तो गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश रहा है। हम हमेशा से ही संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जनता के हित का काम करते हैं। हम 8.5 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग को बांट के, किसी से लोगों को बांटकर काम करते हैं। हम हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। जो मोदी जी का मूल मंत्र है उस पर हमारी सरकारें काम कर रही है। कांग्रेस आरोप लगाए, कांग्रेस कोई भी कर दे, कांग्रेस को सिर्फ वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है। इसलिए कांग्रेस को अगर हम कभी भी उनके उस वर्ग के हित का काम करते हैं तो उनको दिक्कत होती है। अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश जी, राज्य मंत्री के इस बयान में कहां पर आपको तुष्टीकरण नजर आ रहा है? कहां पर बांटने की, नफरत की राजनीति दिखाई दे रही है? वो भी तो यही कह रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान बीजेपी करती है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम बीजेपी कर रही है। तो राज्य मंत्री के बयान में आपको कहां पर नफरत नजर आ रही है, कहां पर तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है? देखिए, भाजपा के नेता सुविधा की राजनीति करते हैं। अब महाराष्ट्र चुनाव संपन्न हो गए, चुनाव जीत लिया तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा अब गायब हो गया। अब सबका साथ सबका विकास लेके आ गए। जैसे कहीं कोई चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, उसके बाद फिर ये कहेंगे। आप तो एक नहीं, लाखों बयान दर्ज हैं, हजारों बयान दर्ज हैं भाजपा के एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का, गाली देने का। ये जिस तरह से आप देखें, उज्जैन में देख लें, कहीं भी देख लें कि खुले तौर पर तो गाली देते हैं इनको। बल्कि जो फिल्मी कलाकार हैं, क्रिकेटर हैं, फिल्म के जो टाइटल हैं, जो इस वर्ग विशेष से जो उन पे तक आपत्ति होती है। अगर आज मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, करिए ना, लेकिन ये सुविधा की राजनीति है, सुविधा की राजनीति मत करिए। हम तो कह रहे हैं आप अच्छे बनिए, धर्म आप कोई भी आप राजनीतिक दल के हैं, अगर आप सरकार में हैं तो आप किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के नहीं हो सकते, आप सबके होते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं तो पूरे 150 करोड़ भारतीयों के हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80 करोड़ हिंदुओं के हैं और 20 करोड़ मुसलमानों के नहीं है, ईसाइयों के नहीं है। क्योंकि ये तो वो लोग हैं कि समय आने पे सरदारों को, सिखों को भी गाली देते हैं, समय आने पर जैनों को भी गाली देते हैं, समय आने पर ये सिर्फ ये मानते हैं कि वर्ग विशेष की राजनीति करेंगे। कई बार इनकी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सिर्फ 80% की बात करते हैं, हमें 20% वोट नहीं चाहिए। तो कोई एक बार की बात थोड़ी है। हम तो कहना अच्छा है आज इनके, अगर राज्य मंत्री को कल आ गई। बिल्कुल, आपके जवाब, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे अवनीश जी। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, आप सुविधा की राजनीति करते हैं। चुनाव के वक्त जब हमने देखा कि आपके नेता जो नफरती भाषण देते हुए नजर आते हैं, ये आरोप आप पर लग रहे हैं, चुनाव निकल गए तो आप सुविधा की राजनीति शुरू कर दी। इससे पहले भी हमने रामेश्वर शर्मा के बयान भी कई बार सुने, वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कहते हुए नजर आते हैं। बाबा बागेश्वर जो कि पदयात्रा कर रहे हैं हिंदू एकता के लिए, उसके समर्थन में भी कई नेता हैं कि हाँ वाकई में अब हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। तो ये सुविधा की राजनीति क्यों, दोहरा मापदंड क्यों? सवाल यही है अवनीश बुंदेला जी। लेकिन ये जो बयान अगर अब वायरल हो रहा है, वो अगर सभी वर्गों को साथ लेने की बात कर रहे हैं, सभी वर्गों के कल्याण की अगर वो बात कर रहे हैं, तो इस पर दिक्कत कांग्रेस को नहीं होना चाहिए? कांग्रेस भी इस लकीर को आगे बढ़ाए। लेकिन दिक्कत नहीं, ये पैटर्न बन चुका है भाजपा का कि चुनाव के बाद फिर ये ऐसी बात करते हो जैसे चुनाव आएंगे तो इनके हेमंत बिस्वा शर्मा, रामेश्वर शर्मा, योगी आदित्यनाथ और पता नहीं कौन कौन ऐसे लोग आते हैं, इस तरह की बात करते हैं, हमेशा नफरत फैलाने वाले भाषण देते हैं। और तो छोड़ी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के बयान तक निकाल के देख लीजिए, खुद मोहन यादव जी के बयान निकाल कर देख लीजिए, जिस तरह के बयान देते सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। और आज जब चुनाव संपन्न हो गए हैं, सरकार बना ली है, तो सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। इनके दोहरे मापदंड हम तो साफ कहते हैं। बिल्कुल, तो आप दोनों ने अपनी बात रखी, अविनेश जी आपने भी अपनी बात रखी, दुर्गेश जी आपने भी बात रखी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद।